हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो जी मॉर्निंग का ये टाइम है, मॉर्निंग के लगभग 7 ही बजने वाले हैं और वैसे तो मैं 6 बजे ही उठ गई थी, पर क्या है ना, आजकल ठंड भी बढ़ गई है और सुबह-सुबह उठने का मतलब भी नहीं बनता है ज़्यादा जल्दी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है स्कूल से और दुकान पर थोड़ा लेट ही जाते हैं, 9:30 के करीब। और दोनों भाई ही जा रहे हैं पहले, आजकल कई दिन हो गए हैं पतिदेव लेट ही जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा लेट ही निपटा लूँगी काम, खाने-वाने का भी इतना नहीं होता है कि हाँ, ज़रूर 9:30 बजे तक बनना ही है, क्योंकि पतिदेव भी जाते हैं बाद में, वे भी लेकर जा सकते हैं खाना। कई बारी सुबह बना भी लेती हूँ, कई बारी मैं लेट भी बनाती हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो आराम से ही सारे काम होते हैं, तो इसलिए। तो जी उठकर मैंने गर्म पानी वगैरह पिया, उसके बाद थोड़ा इधर-उधर बैठी, देखा कि सभी तो सो रहे हैं, मैं ही क्या करूँ? तो फिर मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किचन में और बाहर की साइड झाड़ू लगाई है, दोनों रूम छोड़ दिए हैं क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं, कान्हा जी भी सोए हुए हैं और पतिदेव भी सोए हुए थे। दोनों रूम में सोए हुए थे, तो झाड़ू नहीं निकाली थी मैंने वहाँ पर, क्योंकि जब कोई रूम में सोया हुआ होता है तो झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, ऐसा माना जाता है, झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। जो मान्यता है उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ, हमारे में ऐसा ही होता है। कई लोग लगा भी लेते हैं झाड़ू पोछा, पर मैं नहीं लगाती हूँ, जब से मुझे पता लगा है कि नहीं लगानी चाहिए। तो जी उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, पानी का छिड़काव कर दिया था और सीधा आई थी मैं किचन में। मैंने देखा कि किचन में रात के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। ये वीडियो ट्यूसडे का है और मंडे को मेरा व्रत होता है, तो मैं ना अपना व्रत वगैरह खोल के खाना बना के लेट गई थी। तो जो बाद के बर्तन हुए थे ना, जो दोनों भाइयों ने, पतिदेव ने खाना खाया था, चाय दूध के हुए थे, वे सारे बर्तन सिंक में ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा ऐसे खाना बनाने में मन भी नहीं लगेगा, किचन को क्लीन कर देती हूँ नहाने से पहले। और जो गीज़र में गर्म पानी आ रहा था वो मैंने नहाने के लिए ही किया था। मैंने सोचा झाड़ू लगाकर नहा लूँगी, बाथरूम वगैरह क्लीन करके। तो फिर मैंने देखा बर्तन का ढेर है, तो मैंने वे फटाफट से साफ़ कर दिए और किचन काउंटर भी साफ़ कर दिया था, गैस चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने सोचा जब तक जो है ना गर्म पानी होगा गीज़र में, तब तक मैं वॉश बेसिन भी क्लीन कर देती हूँ और बाथरूम भी क्लीन कर दूँगी। तो जी वॉशरूम वगैरह क्लीन कर दिया था मैंने और उसके बाद नहा ली थी मैं। नहाकर बस चोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चोटी में ना ठीक-सा लग रहा है, क्योंकि उलझते नहीं हैं चोटी बनाने से। और पोनी वगैरह बना के रखते हैं ना कुछ, तो बाल टोपी में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, जिनको सुलझाना मुश्किल होता है। एक तो सर्दी की वजह से वैसे ही सिर दुखता रहता है हल्का-फुल्का, और फिर बाल सुलझाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है सिर में, तो इसलिए। तो मैं आजकल चोटी ही बना रही हूँ बालों की। और पतिदेव को देखो अभी तक सोए हुए हैं। लगभग मैंने थोड़े बहुत काम निपटा ही लिए हैं, आधे तो निपटा ही लिए हैं। और यहाँ पर बस अपना बाल-वाल सेट करके, जो रोज़ का श्रृंगार है, बिंदी और सिंदूर वो लगा के उसके बाद करूँगी मैं पूजा-पाठ, क्योंकि श्रृंगार किए बिना ना हमें पूजा-पाठ भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए बस अपना हल्का-फुल्का मेकअप करूँगी, उसके बाद पूजा-पाठ करूँगी।
तो जी यहाँ पर बाल-वाल सेट करने के बाद हल्का-सा श्रृंगार किया और कार्डिगन पहन लिया है मैंने, क्योंकि है ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, भयंकर वाली ठंड हो रही है। और उसके बाद मैंने ये शॉल भी ले लिया था जो मैं पूजा करते टाइम लेती हूँ। और ये वाला शॉल जो है ना मैंने अलग ही रखा हुआ है, पूजा करते टाइम यही ले लेती हूँ और उसके बाद इसको तह करके रख देती हूँ ऐसे का ऐसे ही। तो जी बस यहाँ पर कान्हा जी को भी मैं नहला-धुला कर ले आई थी। थोड़ी देर उधर ही बिठा दिया था क्योंकि इधर थोड़ा ठंड भी लगती है और उनको जैकेट वगैरह, कंबल वगैरह उनको उड़वा दिया था। उसके बाद अपना डेली का जो पूजा पाठ है वो कर लूँगी, जो भी अपनी आरती होती है भगवान जी की और कान्हा जी को भोग लगाना वो सब। तो यहाँ पर मैं चंदन का टीका लगाना भूल गई थी कान्हा जी को, वही लगा रही थी और जो उनके गहने होते हैं, माला, कड़े वगैरह वो पहना दूँगी, क्योंकि वो सब इधर ही साइड रखे थे इसीलिए। और ना पूजा पाठ जब हम कर लेते हैं सुबह टाइम से तो मन में एक पॉजिटिविटी होती है कि चलो हमने पूजा पाठ कर ली है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं वे भी निपट गए हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहने के यही उपाय हैं कि हमें अपने काम जो है टाइम से कर लेने चाहिए, कामों के साथ-साथ पूजा पाठ भी ज़रूर से कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा पाठ मैंने कर ली है और पूजा पाठ करते टाइम ना मुझे सुकून बहुत मिलता है और इस टाइम तक मेरे आधे काम हो चुके होते हैं। बस खाना बनाकर फिर मेरा जो भाग-दौड़ वाला काम है निपट जाता है। और यही छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, जीवन बदल देती हैं और इनसे ना घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। टाइम से अपने सारे काम हो जाएँ वही अच्छा है। वैसे तो देखिए ठंड सबको ही लगती है, आलस करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और फिर भी खाना बनाना, साफ-सफाई ये सब बहुत ही ज़रूरी काम है, ये तो फिर भी हमें करने ही है। अगर हम साथ-साथ में पूजा-पाठ करते हैं तो वो और भी अच्छा है। तो इसलिए पूजा-पाठ करके मुझे तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मेरी डेली की पूजा-पाठ हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं बस आरती करती हूँ और भोग लगाती हूँ। इतना ही होता है मेरे से क्योंकि मुझे सुबह-सुबह और भी बहुत काम होते हैं खाना वगैरह बनाने के, तो इसलिए। तो जी पूजा-पाठ करने के बाद यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है आलू की पूरी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने पूरी पहले बना ली थी कान्हा जी के लिए और छोटे वाला भाई भी नहा धोकर तैयार हो गया था, तो उसने भोग लगा दिया है कान्हा जी को और पतिदेव भी आ गए थे किचन में ही चाय बनाने के लिए और मायके जाने के ऊपर कोई बात चल रही थी, तो वो आप लोग सुनना कि क्या बोलते हैं मायके जाने के पीछे क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मायके चली जाऊँ 2-4 दिन के लिए, तो उसके पीछे बोल रहे थे मुझे।
हाँ तो मुझे अगर मेरे घर नहीं भेजना ना, मुझे यहाँ छुट्टी दे दो, पड़ी पड़ी कुछ आए भाई रोटी। हाँ आने वाले मेरे घर भेज दो, आराम कर खाएंगे, टेंशन की 2000 को देख रहे। 2 दिन की छुट्टी दे दी। 2 दिन की छुट्टी नहीं, 4 दिन की। 4 की 2 दिन तो या तो ऐसे कर दो नहीं है तो फिर भेज दो, भेज दो। दुर्गा जी को देगी, सब कुछ लाना पड़ेगा बाहर से। घर में सस्ती पड़ा है, घर में सस्ती 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 कहीं पड़ा है। औरतें बना रहे, घर की औरतें बना रहे। बकवास करते हो। जब दूर लेकर तो फ्रेंड्स देखिए, पॉजिटिव रहने के अद्भुत उपाय मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। सबके उठने से पहले सारे काम भी मैंने कर लिए थे सुबह जल्दी उठकर, और यहाँ पर नाश्ता भी स्पेशल वाला बन गया है सबकी फरमाइश पर, क्योंकि ठंड के दिनों में ही ये चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। और ना सुबह के टाइम जब टाइम से हमारे सारे काम होते हैं ना, पूजा पाठ वगैरह हो जाती है, तो मन में एक अलग ही सुकून रहता है कि चलो हमारे ये जो काम है भाग दौड़ वाले सुबह सुकून से हो गए हैं। और हमेशा पॉजिटिव रहने के यही उपाय हैं, अपने काम टाइम से करने चाहिए और साथ में पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, तो मन में एक अलग ही सुकून बना रहता है पूरा दिन। तो जी यहाँ पर नाश्ता तैयार है, आप लोग भी कर लीजिए। शकरकंदी भी बॉईल की थी मैंने, वो भी कट कर लिया छील कर। तो जी वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। राधे राधे, बाय बाय।